देश में एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई है। एक और जहरीला बयान सामने आया है। मौलाना अरशद मदनी ने 20 करोड़ मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दे दिया और हिंदू राष्ट्र का डर दिखाकर मन से भड़काऊ तकरीर की है। मौलाना के इसी बयान पर होंगे कुछ जरूरी सवाल, लेकिन आज की बहस से पहले आपको मौलाना के बयान पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की जुबान है और इस जुबान से ऐसे बयान निकले हैं जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। मौलाना मदनी मुसलमानों की आबादी बताकर मंच से भड़काऊ तकरीर कर रहे हैं। मौलाना पूरी आजादी से देश के 20-25 करोड़ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मंच से खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मौलाना को देश के अल्पसंख्यकों पर खतरा नजर आ रहा है। अब सवाल यह कि आखिर मौलाना मदनी हिंदू राष्ट्र का डर क्यों दिखा रहे हैं? 20 करोड़ मुसलमानों को उकसाने की कोशिश क्यों? मदनी ने हिंदू राष्ट्र की अपनी परिभाषा क्यों बनाई? मुसलमानों को अपने मुद्दे उठाने से कौन रोक रहा है? क्या कट्टरपंथियों पर हो रहा एक्शन ही मदनी की परेशानी है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मौलाना मदनी के इसी बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि समाज में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको उनका बयान सुनाते हैं। उनके शांत और अशांत रहने से क्या विषय है और कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर के वो शांत और अशांत होने की बात कर रहे हैं? मतलब यह देश का एक अपना अलग मिजाज है और सारे देशवासी एकजुट होकर के चल रहे हैं। देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र के आधार पर काम हो रहा है। तो इसमें इस प्रकार के बयान देकर के अगर कोई जहर घोलने की कोशिश करता है तो उसे स्वीकार नहीं करता है। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मगुरु हैं अमितोष पारिक हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के नाजिम खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उस्मान हैं, मुस्लिम स्कॉलर जावेद अहमद हैं, अध्यक्ष हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। मैं मोहम्मद उस्मान जी आपसे समझना चाहूंगा, कौन इस देश में मुसलमानों का मजहब बदलने की कोशिश कर रहा है? क्यों कह रहे हैं मौलाना मदनी की कोई माई का लाल हमें हिंदू नहीं बना सकता? कौन बना रहा आपको हिंदू? देखिए, मैं सबसे पहले तो शुरू करना चाहूंगा इस बात से कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। लेकिन जहां तक मौलाना के असली बयान का ताल्लुक है, उसका असली अर्थ तो वही बताएंगे, अपनी असली मंशा वही बताएंगे। आपको क्या अर्थ समझ में आया? है अलबत्ता जो मैं समझ पाया हूं, हमारे देश में इस समय एक माहौल चल रहा है और वो इस किस्म का चल रहा है कि असली जन समस्याओं से हमारा ध्यान हटा हुआ है और हम लगातार उन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जो देश में मजहबी नफरत बढ़ाने की बात की जा रही है और खासकर संविधान विरोधी हमारे देश में राष्ट्र को धर्म, भाषा या जाति के आधार पर बनाने की मांग की जा रही है। वो संविधान विरोधी मांग है और गैर कानूनी मांग है। तो कहीं ना कहीं वो उसी परिप्रेक्ष्य में उसका उन्होंने अपने शब्दों में जवाब देने की कोशिश की है, जो मैं इसको समझ पाया हूं। जावेद अहमद साहब, इनको ये अर्थ समझ में आया कि देश के अंदर माहौल खराब है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इस देश के अंदर किसी मुसलमान को कहा जा रहा है कि साहब तुम हिंदू बन जाओ? कौन कह रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। जो वक्तव्य है मदनी साहब का, वो आज के परिप्रेक्ष्य में एक कॉमनल फ्लेवर की तरफ है। हमें इनके जमीयत और आरएसएस के वजूद पे हमें प्रश्न चिन्ह है। जो हमारे हिंदुस्तान के आवाम जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और जब इनका बुनियाद आरएसएस और जमीयत का हुआ था, वो ताकत ऐसी है जो हमारे सद्भाव, हमारे यूनिटी को हमेशा वो कमजोर करने की कोशिश करते हैं। आज मुल्क पूरे दुनिया में जिस तरह के चैलेंजेस से, चुनौतियों से जूझ रहा है, वो इशू हिंदू राष्ट्र और वो इशू मुसलमान के कमजोर होने की नहीं बात है। जमीयत के ये कहने की का तात्पर्य क्या है? आज जो सिचुएशन पूरे मुल्क में, जहां 80 करोड़ लोग फ्री अनाज लेते हैं, वो कटोरे लेके वो लोग खड़े हैं, जहां गरीबी की बात होनी चाहिए, जहां पे एसआईआर पे चैलेंजेस हैं, उस पे जावेद अहमद साहब मुझे एक बात बताइएगा, मैं आंकड़े पे बात करता हूं। अभी ये कह रहे हैं ना कि साहब इस देश के अंदर हिंदू बनाने की साजिश की जा रही है। 1951 में डेटा पर बात कीजिए। 1951 में भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी थी 3.4 करोड़, जो आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई बढ़कर हो गए 17.22 करोड़। किसने आपको हिंदू बना दिया? अगर आप हिंदू बन गए होते तो आबादी तो घट जाती। आपकी आबादी का तो विस्तार हो रहा है, तो फिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप कि कौन माई का लाल है मुझे हिंदू बनाएगा? ये तो भड़का रहे हैं ना, ये तो भड़काने वाली बात हो गई। जो स्लोगन है
ये जो स्लोगन है, अच्छा, स्लोगन वो है। विघटनकारी है, वो किसी जमात का हो, अच्छा। किसी से अच्छा, स्लोगन है, ये स्लोगन है आपका। अब इसका जो अर्थ निकाले वो मुसलमान निकाल सकता है।